बात कर रहे हैं हम लोग मेनार्क और मेनोपॉज। मेनार्क एक वो सिचुएशन है जब प्यूबर्टी के अंदर जैसे ही एक फीमेल प्यूबर्टी हिट करती है एज 10 to 12 ईयर के अंदर, उस प्यूबर्टी की एज जैसे ही स्टार्ट होती है, ठीक है, उस प्रोसेस को जैसे ही एग रिलीज होना शुरू होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, दैट प्रोसेस और दैट पीरियड इज नोन एज मेनार्क। ठीक है, द फर्स्ट occurrence of menstruation at puberty which is 10 to 15 की ईयर में जो रहती है प्यूबर्टी, उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क। 10 to 12, 20 तो गलत होता है ना, 15 भी नहीं, 10 to 12 भी होता है फीमेल्स के अंदर। गलत बोला अगर मैंने बोला तो, ठीक है, सही लिखा हुआ है 10 to 12, बोला गलत है। आगे मेनोपॉज, एक नाम को ऐसे जरा पोज जैसा नहीं लिख रहा है, पोज मतलब रोकना। जब होता क्या है, मेंस्ट्रुएशन परमानेंट वुमेन्स के अंदर स्टॉप हो जाती है, ठीक है, वी कॉल इट मेनोपॉज। इज इट क्लियर? अब इसके बाद जब मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हो रही, जब एग पॉपअप ही नहीं हो रहे, मैच्योर ही नहीं हो रहे, क्या स्पर्म एंटर करे, वो फीमेल प्रेग्नेंट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। उस प्रोसेस को, उस समय को बोलते हैं मेनोपॉज। आई बात समझ में? ठीक है, इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक एसटीडी। इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। देखो ये होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं बैक्टीरियल और एक होते हैं आपके वायरल। ठीक है, मतलब वायरस से बनते हैं जो, ठीक है, बैक्टीरियल और वायरस वाले। जो बैक्टीरियल हैं उनके दो नाम हमारी बुक में अवेलेबल हैं, वन इज गोनेरिया और दूसरा है साइफिलिस। और वायरस की अगर हम लोग बात करें तो वायरस के अंदर आपके पास एक ही अवेलेबल है, दैट इज एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज। और इसके जो वायरस का नाम है दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म आप लोगों को आनी चाहिए। एसटीडी दो टाइप की होती है, बैक्टीरियल और वायरल। वायरस से जो होती है, बैक्टीरियल जो रहती है दैट इज गोनेरिया और साइफिलिस, और जो वायरल रहती है दैट इज एड्स। ठीक है, सिंड्रोम्स लिखना भूल गया, एस जो था, ठीक है, वो भूल गए हम लोग। यहां तक क्लियर है? इसकी अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो क्या कहता है, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, और वायरस का नाम HIV। ये ठीक नहीं होती और ये आते जाते रहते हैं, कभी आगे कभी चले गए, कभी आगे कभी चले गए, उतना दिक्कत नहीं है। इससे इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है और इससे इम्यूनिटी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सेक्सुअल डिसीजेज हैं बस छोटी मोटी, ये ठीक हो जाती है, मेल फीमेल को पता भी नहीं चलता ये कब होती है और कब ठीक हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने के लिए होती है, लेकिन उतनी ज्यादा ऑब्वियस नहीं रहती कि हाँ उतनी ज्यादा हम लोगों को परेशान करें, फिर भी ठीक हो जाती है। इज इट क्लियर?